आज की इस वीडियो में बिहार राज्य से संबंधित लगभग 600 प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टिव लिए गए हैं और सबका नीचे आंसर सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। आप अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं या अपने मन में सोचिए। कमेंट करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिए। आप अपना आंसर बस मन में सोच लीजिए और आप अपनी तैयारी को कितना अच्छे से किए हुए हैं वो यहां से आप पता कर लीजिए। वीडियो लंबी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने पूरी वीडियो अगर देखी तो आपको लगभग 10 क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। आप आंसर देखते ही सोच लीजिए कौन सा आंसर सही हो सकता है आपका। पहला है बिहार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। अगला आंसर क्वेश्चन, सदाकत आश्रम किस नेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नचरी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? आपने आंसर सोच लिया होगा या फिर कमेंट कर सकते हैं। कवि विद्यापति। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात कवि विद्यापति कहां निवासी थे? कहां के निवासी थे? तो आंसर हो जाएगा मिथिला के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस महाकवि के काल में नचरी राग घर घर गाया जाता था? महाकवि विद्यापति। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? विवाह के समय। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? आंसर कमेंट कर दीजिए या फिर अपने मन में सोच रखिए। चलिए शुरू देखते हैं आंसर। नवल किशोर सिंह के समय में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया? मुजफ्फरपुर। बिहार के किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन हुआ? आंसर आपने पहले से ही देख लिया था, इसका फिर से देख लीजिए, 2001 में। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्री ने बिहार राज्य के कितने स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने? 9 स्टेशन को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्री द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? भागलपुर। आप 8 स्टेशन जो 9 स्टेशन आदर्श में शामिल हैं उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। आंसर हो जाएगा आपका बिहार। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर। इसमें ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? आप सही आंसर बताइए। मन में सोच लिया आपने, देखिए आंसर मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 9 जून 2002 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रता साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर आपने सोच लिया होगा, देखिए क्या आंसर है। मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, बिहार में राज्य प्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था किस शहर में है? ऑप्शन आपने सोच लिया, आंसर आपने सोचा, देखिए सही आंसर क्या है, पटना। अगला क्वेश्चन,
बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? सही आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया? विश्व बैंक। विश्व बैंक। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। सही आंसर बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं आप। अपने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। देखिए, रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। सही आंसर आपने सोच लिया, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? सही आंसर जल्दी से सोचिए। रोहतास। रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसने फाग राज का सृजन किया था? सही आंसर जल्दी से सोचिए। राजा महाराजा नवल किशोर सिंह ने। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहां हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सही आंसर सोच लिया होगा। चलिए सही आंसर देखते हैं क्या है। पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर का देहावसान हुआ था। उनकी निधन जो है पावापुरी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर आप सभी लोगों ने जरूर से जरूर सोच लिया होगा। सही आंसर देखिए, वैशाली। वैशाली ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। आपने सही आंसर सोच लिया होगा। देखिए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति का नाम बताइए, जल्दी से सोचिए। सही ऑप्शन, सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति हैं। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टिव हैं आपके एग्जाम के लिए, और आप सही से सारे आंसर कीजिए। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसका आंसर बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया था बिहार में? सही आंसर चंपारण। सही आंसर चंपारण हो जाता है। बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? जल्दी से आंसर सोचिए। सही आंसर हो जाता अवधी। अवधी भाषा ज्यादा प्रचलित बिहार में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? जल्दी सोचिए। मध्यम शिक्षा है, बहुत ना तो हाई है ना तो बहुत ज्यादा लो है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? जल्दी सोचिए आंसर इसका, जल्दी आंसर सोचिए। सही आंसर देखते हैं, 1978 में। 1978 में बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? अभी बताया गया 1978 में स्थापित हुआ था। अब बताइए किस स्थान पर स्थापित हुआ था? किस स्थान पर स्थापित हुआ था? जल्दी बताइए। चलिए सही आंसर हो जाता है इसका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? जल्दी से आंसर सोचिए। देखिए जितनी जल्दी जल्दी आप आंसर सोच लेंगे उतनी ही जल्दी जल्दी मैं अगला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगा। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? सही आंसर आपने सोच लिया। चलिए देखते हैं, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे पहले किस स्थान में नवपाषाण युग अवशेष प्राप्त हुआ था?
नवपाषाण युग अवशेष प्राप्त हुआ था? जल्दी बताइए। आप कमेंट करने के चक्कर में मत बताइए, अपने दिमाग में आंसर सोचिए, जल्दी जल्दी बस आंसर सोचिए। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। बनाने में वीडियो को काफी टाइम लग रहा है। चलिए, सही आंसर हो जाता है चिरांद। चिरांद में नवपाषाण युग का प्रथम अवशेष प्राप्त हुआ था। वास्तुकार महागोविंद किशन किस शासक के दरबारी थे या किस शासक के दरबार में थे? आंसर बताइए। सही आंसर हो जाता है बिंबसार। बिंबसार के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? आंसर बताइए, सही आंसर बताइए, क्या हो सकता है? बिंबसार। बिंबसार के शासनकाल में ही ये भी थे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप सोच लीजिए, बताइए आंसर क्या हो सकता है? 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? सही आंसर बताइए, किसका शासनकाल था? किसका शासनकाल था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? सही आंसर बताइए। बृहद्रथ ने मगध राज्य का प्रारंभ किया था। जरासंध के पिता का क्या नाम था? जरासंध के पिता का क्या नाम था? जल्दी सही आंसर बताइए, अपने मन में आंसर को सोचिए। क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को 2x पे करके दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि नंबर इसमें से आने वाले हैं। कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सही आंसर देखिए क्या हो सकता है? बृहद्रथ। जरासंध जो हैं वह बृहद्रथ के पिता थे। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? सही आंसर हो जाएगा बिंबसार ने। बिंबसार ने। अगला क्वेश्चन, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। सही आंसर क्या हो सकता है? बक्सर व चिरांद से। बक्सर व चिरांद से। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? क्या हो सकता है आंसर? 1203 ईस्वी में। 1203 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? सही आंसर सोचिए। 1203 ईस्वी में। 1203 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था या ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप सोच लीजिए। सही आंसर है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह आपके बिहार में ही आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? सही आंसर बताइए, जल्दी से सोचिए। चिरांद। दूसरा नाम इसका सारण भी है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चन्मार गृहिणी यक्षिका की मूर्ति मौर्य लोक कला के क्षेत्र श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई थी? जल्दी आंसर सोच लीजिए। सही ऑप्शन है दीदारगंज से। दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन,
बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थीं? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थीं? सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी सोचिए। पाटिलपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। अगला क्वेश्चन, बिहार में अजयोविनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? मंदिर कहां पर स्थित है? सही आंसर सोचिए। सही आंसर हो जाता है सुल्तानगंज में। सही आंसर हो जाता है सुल्तानगंज में। अब देखिए 15 मिनट में आपने लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे के क्वेश्चन भी करवाते हैं, उससे पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि आपने कितने के आंसर आपको पहले से पता था और कितने का आंसर आपको देखने के बाद पता चला। वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था। सही आंसर अपने मन में सोच लिया आपने, पाली भाषा में था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए। शीलभद्र प्रसिद्ध कुलपति थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? किस धर्म से था? जल्दी आंसर सोचिए। बौद्ध धर्म से था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था? इसका आंसर तो आप डेफिनेटली सोच लिए होंगे और जल्दी से अगर कमेंट करना है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। सही आंसर क्या है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? सही आंसर क्या हो सकता है? गुप्त काल में। गुप्त काल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी नालंदा। अगला क्वेश्चन, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? शासक कौन था? शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, कालगुप्त काल और शासक कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? सही आंसर बताइए, जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए। चलिए, सही आंसर मेगास्थनीज बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम यात्री था। अगला क्वेश्चन, कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेलुकस का राजदूत था? सही आंसर क्या हो सकता है? आपने सोचा? चलिए दिखाते हैं आंसर इसका। मेगास्थनीज था। चीनी यात्री इल्तुतमिश ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? किस शताब्दी में की थी? शताब्दी बताना है आपको। 7वीं शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वांगसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी सिलेक्टिव में, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसको बार बार मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। हालांकि जितने क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सबको एक साथ इसीलिए लिया गया और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसके आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पूरी वीडियो देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो आपको मिलेंगे देखने के लिए। वीडियो एक बार में समझ में है अच्छी बात है, एक बार में नहीं याद हुए तो दोबारा देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत कम है तो आप 2x पे करके देखिए वीडियो को, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चीनी यात्री किसके संपूर्ण काल में आया था? आंसर बताइए इसका आंसर। हर्षवर्धन के काल में उसने पूरी बिहार की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिकतर जानकारी मिलती है। अधिकतर जानकारी कहाँ से मिलती है? सही आंसर हो जाएगा फ्यान और हैंगसांग के विवरण से। फ्यान और हैंगसांग के वितरण से, विवरण या वितरण। अगला क्वेश्चन, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? आंसर बताइए। 1917 में। 1917 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर बताइए, जल्दी से सोच लिया आपने, आंसर देखिए। 1945 में हुई थी स्थापना। अगला क्वेश्चन,
बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा आप क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और जल्दी से सोचने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएं और कम से कम समय लगे। सही आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो सकता है? 1957 में। 1957 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1970। 1970 में हुई थी स्थापना। अगला क्वेश्चन, बिहार में नवाज संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, संग्रहालय की स्थापना वाले जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है। सही आंसर क्या हो सकता है? 1974। 1974 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना 1915। 1915 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दीदरगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के किस संग्रहालय से है? बिहार के किस संग्रहालय से है? सीधा होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आंसर सोचिए, आंसर बताइए जल्दी से। सही आंसर हो जाता पटना संग्रहालय से है। कहां से है? पटना संग्रहालय से है। अगला क्वेश्चन, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? ताम्र मूर्ति यानी तांबे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? सही आंसर आपने सोच लिया। सही आंसर क्या है? सुल्तानगंज यानी भागलपुर से। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर आपने सोच लिया, पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय में, जो कि पटना में स्थापित भी है और पटना में ही है। बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर आपने सोच लिया, मंजूषा शैली। मंजूषा शैली। अगला, बिहार में प्राकृत तथा जैन शास्त्र शोध संस्था स्थित है। सही आंसर बताइए क्या होगा? पटना। पटना में स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सही आंसर क्या हो सकता है? पटना में स्थित है। पटना में स्थित है। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपने देखा उसको याद करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सभी सिलेक्टिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता दूसरी बार देखिए। वीडियो में अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो आप 2x पे करके भी वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा देखिए ताकि आपका टाइम भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी देख पाएं। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? पूर्णिया। पूर्णिया में स्थित है। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए। 1917 में। 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए थोड़ा सा वीडियो को जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, आप जल्दी जल्दी सोचने की कोशिश कीजिएगा। मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से सोचिए। सही आंसर हो जाता है 1951। सही आंसर 1951 हो जाता है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? मिथिला विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाता दरभंगा। दरभंगा सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, बिहार की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? सही बताइए, जल्दी से बताइए। भौगोलिक के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 362 किलोमीटर। 362 किलोमीटर सही आंसर हो जाता है। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? जल्दी से बताइए। तो कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल बिहार के उत्तर दिशा में देश, एक ही देश है। देखिए जितने भी स्टेट है उसके उत्तर में एक ही देश है, वो भी है कौन सा है देश? नेपाल।
दूसरा चीन हो सकता है, लेकिन वो तो नहीं है, कनेक्ट नहीं है बॉर्डर। कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? राज्य के बारे में बात कर रहा है, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न चल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर हो सकता है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बिहार राज्य के दक्षिण सीमा से लगी हुई है? दक्षिण सीमा से लगी हुई है, जल्दी से बताइए, दक्षिण सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? पश्चिमी सीमा से रिलेटेड राज्य बताइए। पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आंसर सही हो जाता है। बिहार राज्य की राजधानी, ये तो तुरंत आपने सोच लिया होगा, पटना। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन सा है? श्री उदय नारायण चौधरी। श्री उदय नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? बिहार में वर्तमान पुलिस निर्देशक कौन है? सही आंसर क्या हो सकता है? अभयानंद। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जो करंट में है अभी इस टाइम में, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो जानकारी के अनुसार से, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जो वर्तमान वाले हैं, जितने भी इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा वर्तमान में कौन क्या है। अगला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर हो जाएगा रेखा मनहारलाल दोषी। अगला क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या होगा? श्री के सी शाह। श्री के सी शाह। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जल्दी बताइए क्या हो सकता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह सही आंसर हो जाता है। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? सही आंसर क्या हो सकता है, बताइए जल्दी से। 1934 में। 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, बहुत तेजी का भूकंप था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सही आंसर बताइए। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये देखिए, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, जो भी आपके यहाँ से मतलब बिहार के हैं, ये प्रथम वाले एक बार आप जरूर से चेक कर लीजिए, नेट पे चेक कीजिए, यूट्यूब पे चेक कीजिए, जैसे भी हो सके, लेकिन एक बार जरूर देख लिए। एक से दो क्वेश्चन तो इसी से बनने वाले हैं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। दूसरा क्वेश्चन, विश्व में का सबसे बड़ा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर आपने गेस तो कर ही लिया होगा, बिहार। अब बिहार की डिस्कशन करें तो बिहार ही बात करेंगे और बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सभी सिलेक्टिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? बिहार में तो स्थित है, लेकिन लंबाई कितनी है सेतु की, ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5.575 यानी 5 किलोमीटर है और 575 मीटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में तिलका माझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तिलका माझी विश्वविद्यालय। तिलका माझी विश्वविद्यालय, सही आंसर आपने सोच लिया। देखिए, भागलपुर में, भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर बताइए। आपने आंसर सोच लिया, बोधगया। बोधगया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर बताइए। 1962 में हुई थी। 1962 में स्थापना हुई थी। जल्दी जल्दी थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। पूसा, समस्तीपुर में। पूसा समस्तीपुर में स्थित है। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? 1970। तो आपने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया।
100 क्वेश्चन पूरा कर लिए। कितने का आंसर आप पहले से जानते थे और कितने का आंसर आपने देख के याद किया? तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा होगा और जितने भी क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपका टाइम भी बच रहा है। सबसे ज़्यादा बात तो यह है कि 2-3 दिन के बाद ही पेपर है और टाइम काफ़ी कम लग रहा है, तो आप जल्दी से अगले की तरफ बढ़िए। लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? 1972 कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, डेट दे दिया है इसका 1972। अगला क्वेश्चन, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में, तो सही आंसर हो जाएगा पटना। सही आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन, बिहार में जयप्रकाश विद्या विश्वविद्यालय कहां पर है? सॉरी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में स्थित है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मधेशपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा जल्दी आंसर सोचिए। सही आंसर क्या होगा? 1992 में स्थापना हुई थी, 1992 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर बना हुआ है महात्मा गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन, बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अप्सी नाम की किताब किसने लिखी थी? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या होगा? नगमत अस्फी, जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाता है मशहूर गायक रजा शाह ने लिखी थी। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है? जल्दी बताइए, सोच लिया आपने आंसर? कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? भिखारी ठाकुर के रूप में मनाया जाता है, बताइए कौन सा वर्ष है? 1999 को। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य? आंसर आपने तुरंत गेस कर लिया होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? बिहार में लगता तो है, लेकिन स्थान कौन सा है जहां पर लगता है? सही आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, सही आंसर क्या हो सकता है? सोनपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है। सोनपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है, पशु बाजार, वहां पर बहुत बड़ी पशु बाजार लगती है। अगला क्वेश्चन, देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से संबंधित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां किस जिले के निवासी हैं? बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मानते हैं? किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं? आंसर बताइए। 2002, वर्ष 2002 सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ है? बिहार के महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ है? किस बीच में गलत हो गया? मिसप्रिंटिंग है, काफी मिसप्रिंटिंग दिख रहा है। चलिए सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? राजगृह। अगला क्वेश्चन, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? जल्दी से जल्दी आप सोचिए, सही आंसर क्या हो सकता है?
सही आंसर हो जाता है महागोविंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में रेल कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में रेल कब शुरू हुई थी? जल्दी बताइए। 1860 से 1862 के बीच में, कोई फिक्स डेट मिला नहीं है, इसलिए ये दोनों ही आपको एक साथ मिलेंगे। 1860 1862 के बीच में। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की पहली रेल का क्या नाम था? बिहार राज्य में चलने वाली पहली रेल का नाम क्या था? सही आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है? ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है किसको? जल्दी से आंसर बताइए। राजमार्ग 2 को, राजमार्ग 2 को। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है बिहार में? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाता है 8, सही आंसर हो जाता है 8। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जल्दी से बताइए। रक्सौल, रक्सौल। सही आंसर रक्सौल हो जाएगा। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर सोच लीजिए। सही आंसर हो जाएगा पटना, पटना शहर में है। अगला क्वेश्चन, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र के आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा में प्रसारण अधिक होता है? सही आंसर हो जाएगा मैथिली, सही आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा में प्रसारण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में देश दूसरी महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? देश दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है। सही आंसर क्या होगा? पटना, पटना में स्थापना की गई है इसकी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्दी बताइए, क्या आंसर होगा? सही आंसर हो जाता अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? सही आंसर हो जाता है इसका 1951 में, 1951 में पादरी की हवेली का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये तो आप सभी लोग बता सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? बिहार के भिखारी ठाकुर, बिकारी ठाकुर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? सही आंसर हो जाएगा नाटककार, नाटककार के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा मगध प्रदेश, मगध प्रदेश। अगला क्वेश्चन, शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा फरीद, फरीद नाम था, शेर खां का वास्तविक नाम फरीद था। अगला क्वेश्चन, बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए आंसर। सही आंसर हो जाता है सासाराम, सासाराम में स्थित है। सासाराम में बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापित है, शेर शाह सासाराम। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? बरौनी, बरौनी, बरौनी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
बिहार के किस राज्य में कांच उद्योग नहीं है? बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। शाहपुर में, शाहपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? सही आंसर हो जाता है 28। बिहार में 28 चीनी मिलें हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहां पर सूत वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? बिहार में कहां पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? सही आंसर हो जाता है शाहपुर में, शाहपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहां पर है? बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहां पर है? दिलवारपुर में है, दिलवारपुर सही आंसर हो जाता है। बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बिहार में एक ही तेल शोधक कारखाना है, कहां पर है? जल्दी बताइए, आंसर सोच लिया आपने? बरौनी में है, बरौनी में है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है या कौन सी थी? आंसर बताइए। कन्यादान, कन्यादान सही आंसर हो जाता है, कन्यादान सही आंसर हो जाता है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं? सही आंसर हो जाता है विद्यापति। विद्यापति बिहार के महाकवि हैं, प्रथम महाकवि हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर हो जाता है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी, राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाता है किशनगंज। किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाता है गया। गया सबसे ज्यादा गर्म जिला है, गया गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? जल्दी से आंसर सोच लिए। सही आंसर हो जाता है गंडक परियोजना। गंडक नदी पर बनाई जाने वाली परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? नदियों के किनारे बसे शहर जो भी हैं वो आपको याद होना चाहिए, आप एक बार गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से भी आ सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोनपुर नगर, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी के। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मुजफ्फर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही आंसर क्या होगा? गंडक नदी के, गंडक नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है? बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है? जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाता है फल्गु नदी। फल्गु नदी के स्थित है। गया सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां का सिटी भी है, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? सही आंसर क्या होगा? इन नदियों के निकलने का जो भी 1 2 3 नदियां होंगी वहां से बिहार से रिलेटेड, उसका आप निगमन स्थान जरूर देख लीजिए कहां से निकलती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक से निकलती है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहां हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहां हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाता है समरिया मंगेर। समरिया मंगेर में हुआ था। आपने 150 क्वेश्चन कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन कर लिया। आप तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने का आंसर आपको आता था पहले से ही, वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर लाइक कीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, बिहार में टिन खनिज किस जिले से निकलता है? टिन खनिज किस जिले से निकलता है? सही आंसर हो जाएगा गया।
सही आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले से में पाया जाता है? बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में बॉक्साइट मिलता है और टिन गया में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा भागलपुर व मुंगेर में। भागलपुर मुंगेर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाई जाती है? डोलामाइट खनिज किस जिले में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। अगला क्वेश्चन, बिहार में अग्निशाह मिट्टी किस खनिज कहाँ पाई जाती है? बिहार में अग्निशाह मिट्टी खनिज कहाँ पाई जाती है? सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर हो जाता है भागलपुर में। भागलपुर में अग्निशाह मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? सही आंसर हो जाता है गया। सही आंसर हो जाता है इसका गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च 2011 को लागू हुआ था। 8 मार्च 2011 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है? विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है? सही आंसर हो जाएगा वज्जिक संघ वैशाली। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? अब्दुल बारी पुल किस नदी पर है? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है अब्दुल बारी किस राज्य में है? तो ऑप्शन हो जाएगा उस समय बिहार, लेकिन अभी पूछ रहा किस नदी पर है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल बारी पुल। अब्दुल बारी पुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत कहां पर विश्व में प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? आर्यभट्ट गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहां पर हुआ था? वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई कितनी है? जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग संख्या 2 को जीटी नाम से जाना जाता है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आंसर बताइए कितनी लंबाई है बिहार में इसकी? 392 किलोमीटर। 392 किलोमीटर की लंबाई बिहार में है इसकी। अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्य श्रेणी का है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी सोचिए और जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाता है गया। अगला क्वेश्चन, बिहार की जलवायु में को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? अच्छा, आंसर आपको मन में ही सोचना है। आंसर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। बस सोचने पे ध्यान लीजिए। अगर आप आंसर सोच लेते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को नेक्स्ट करके अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, ये ज्यादा अच्छा होगा आपको। सही आंसर हो जाता है मानसूनी जलवायु। सही आंसर हो जाता है मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? शीतकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर हो जाता है गया। बिहार में शीतकाल की अवधि होती है। बिहार में शीतकाल की अवधि होती है। सही आंसर हो जाए मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक। अगला क्वेश्चन,
ग्रीष्म में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में कहा जाता है? बिहार में कहा जाता है, ग्रीष्म में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? आपने सही आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर हो जाता है लू। हर जगह पे इसको लू ही कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी लू ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहां से मानसून से वर्षा होती है? बिहार में कहां के मानसून से वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है तो बिहार में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? आपने सही आंसर सोचा सदाबहार वन। सदाबहार वन बिहार में नहीं शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि मुख्य जीविका का साधन है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि योग्य, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? सही आंसर हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? तो ये आंसर हो जाता है इसका लगभग 81%। 81% जनसंख्या कृषि कार्य करती है और 80% क्षेत्र कृषि योग्य है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रबी की प्रकार नहीं है जो राज्य के फरवरी मार्च में काटी जाती है? तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, सही आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर जो है रबी का प्रकार नहीं होता है। बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? सही आंसर हो जाएगा आलू खरीफ में नहीं बोई जाती है। बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका आंसर सोच सकते हैं इसका। किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सिंहभू। सिंहभू जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, चावल उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है? सही आंसर आपने सोचा तो पंचम स्थान है। पंचम स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर हो जाता है 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर हो जाता है बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार की प्रथम हिंदी समाचार पत्रिका या समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन, बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? अब ईस्वी पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1986। सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक बाल प्रकाश प्रकाशित हुई थी? हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा पटना में। अगला क्वेश्चन, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर आपने सोच लिया। सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? सही आंसर हो जाता है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले बैंक जो गया था वहां पर इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी सबको पता है पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? बिहार का उच्च न्यायालय है
तो सही आंसर हो जाएगा पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हिंदी व उर्दू। हिंदी और उर्दू वहां की राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाता पीपल। पीपल वहां का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सही आंसर हो जाएगा गेंदा। गेंदा का फूल जो है बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय चिन्ह, ये सभी स्टेट के लिए जो होते हैं उनके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार ठीक से आप देख लीजिएगा जरूर से जरूर। राजकीय पशु का नाम बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर हो जाता बैल। बैल वहां का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर हो जाता है गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रामंडल है? बिहार का प्रामंडल है, सही आंसर हो जाता है 9। 9 प्रामंडल है बिहार में। अगला क्वेश्चन, बिहार का जिला है? ये ऑप्शन वाले थे क्वेश्चन, इसमें हट गए हैं तो आपको सही दिखा देते हैं। 38 जिले हैं बिहार में, जो है जिलों की संख्या 38 है। उसमें का जिला पूछ रहा है, बिहार में जिलों की संख्या क्या है? बिहार में अनुमंडल कितने हैं? बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो सही आंसर हो जाता है 101 अनुमंडल हैं। 101 अनुमंडल हैं। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में प्रामंडल 9 है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय चिन्ह पीपल है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको एक साथ दिखा दिया। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बताइए, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो बिहार में टोटल 21 विश्वविद्यालय हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय, इसके पहले आपने उनकी स्थापना देखी कहां पर हुआ है, ये सारी चीजें भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, याद रहे 2011 के अनुसार ही बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। सही आंसर हो जाएगा शेखपुरी। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। नंबर 201, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? सही आंसर हो जाता है इसका गोपालगंज। गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, आपने आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर हो जाता है रोहतास। रोहतास सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला? सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सही आंसर हो जाता है पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है और रोहतास सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला? सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, इसका भी आंसर बताइए। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है और किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला? सबसे ठंड कौन से जिला रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा गया। गया सबसे ठंडा जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ा नगर? बिहार में सबसे बड़ा नगर क्या होगा? सही आंसर बताइए। पटना। पटना सबसे बड़ा नगर है और पटना की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। सही आंसर बताइए इसका क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाता है बौद्ध मठ।
बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? सही आंसर क्या होगा? 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। मांग कब प्रस्तुत की गई थी? चलिए, सही आंसर आपने सोच लिया। सही आंसर हो जाएगा इसका 1906। 1906 में पृथक प्रांत की मांग उठी थी। दूसरा क्वेश्चन बताइए, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखिए, वर्तमान वाले जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार गूगल करके जरूर चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा 243। 243 सही आंसर हो जाएगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, मतलब पूछ रहा है बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं। सही आंसर हो जाएगा 40। 40 सीट हैं। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 1916 में। सही आंसर 1916 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो टोटल 16 सीटें हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से पृथक हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1936 में। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से और झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब के संस्थापक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। सही आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया। सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा गया में। सही आंसर हो जाएगा गया में। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में, 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हो गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे, यानी बिहार से 1857 की क्रांति किसने स्टार्ट की थी? तो सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह थे नेता। अगला क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सही आंसर बताइए। आपने सोच लिया सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी।
शेर शाह सूरी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के हाथों नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बर्बाद हो गया। अगला क्वेश्चन, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? सही आंसर क्या होगा? ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? तो मध्यकाल में। मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने अपने राज्य में बिहार को मिला लिया था, अपने साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, सही आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया, सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपने सोच लिया होगा 8 मई 1858 को। 8 मई 1858 को। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्यालय क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यालय क्षेत्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाता है रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के कृषि आंदोलन से, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद से ने किया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। अगला क्वेश्चन, कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो है किसान आंदोलन में जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, सही आंसर आपने सोच लिया, जल्दी से सोच लीजिए। सही आंसर हो जाएगा पटना में। पटना में पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन दिया होगा तो उसमें ढूंढिएगा। समाजवादी थे, यानी समाज के लिए कार्य करने वाले थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी से। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? सही आंसर सोचिए। सही आंसर हो जाएगा अमराहा। अमराहा से थे। अगला क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बांकीपुरी जेल में। बांकीपुरी जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? सही आंसर आपने सोच लिया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो सही आंसर हो जाएगा 45.85%।
45.85% लेकर बिहार से झारखंड बना है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उगाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा सफेदा। सफेदा केवल बिहार में उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है बिहार की? तो सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा पटना में। आपने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं आगे की तरफ।